अस्सलाम वालेकुम। सेकंड डे के एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके मैं हाजिर। 21 जुलाई एंड 22 जुलाई के एमसीक्यूज के सॉल्यूशन होने वाले हैं। 21 एंड 22 जुलाई के मेरे पास चंद एमसीक्यूज आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिपीट हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं होंगे लेकिन बहुत से सिमिलर से क्वेश्चन इसके जैसे आ रहे हैं। सो ये सेकंड डे की वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम एमसीक्यूज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। लेट्स स्टार्ट। सेकंड डे के एमसीक्यूज में जो एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आया है वो है कि लेट x इज इक्वल टू 5। एक वेरिएबल बनाया हमने जिसको हमने x को 5 की वैल्यू दी है एंड हमने दूसरा वेरिएबल बनाया लेट करके y एंड हमने y को बराबर कर दिया x को। यानी कि हमने x के अंदर हमने y 5 वैल्यू दी x वेरिएबल को एंड y को हमने किसके बराबर कर दिया x को, यानी कि y को हमने x से दिया। तो इसका अपने आंसर बताना है ना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर अनडिफाइन होगा या एरर होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5। अब 5 कैसे है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे x को पहले असाइन कर दिया 5। ओके, x की वैल्यू 5 हो गई है। अब हमने y को क्या असाइन कर दिया, y को हमने x असाइन कर दिया और x की पहले से वैल्यू क्या थी 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इनम की तरफ से। इनम के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनम के सिंटेक्स पूछे जा रहे हैं, इनम के सिंटेक्स ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, बाकी इनम्स के कुछ एग्जांपल्स भी आ रही हैं। तो आपने इनम के कॉन्सेप्ट को भी लाजमी क्लियर करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखूं तो विच वन इज करेक्ट सिंटेक्स इनम, इसके अंदर इनम का सिंटेक्स पूछा गया है। ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है ये एमसीक्यू। सो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि इनम का सिंटेक्स जो होता है इनम डायरेक्शन लिख के, यानी कि जो भी नाम होता है एंड फिर हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। नीचे आप सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं उसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। एंड लेकिन थर्ड ऑप्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट तो है लेकिन इज इक्वल टू भी है, तो इनम के अंदर इज इक्वल टू को इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड यूज ऑफ द वाइट टाइप। इसमें बताना है कि जो वैलिड यूज है ना वाइट टाइप का वो कौन सा है। सो जो वाइट टाइप का जो वैलिड यूज है वो है अनडिफाइंड, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि वाइट की जो वैलिड यूज है वो है अनडिफाइंड, ना कि उसकी कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है एंड ना फिर वो नल रिटर्न कर रहा होता है। इसका जो होता है अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन विद एन ऑप्शनल पैरामीटर इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, फंक्शन के भी ना बहुत सारे एमसीक्यूज और आ रहे हैं एंड फंक्शन के बहुत सारे एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। फंक्शन का सिंटेक्स पूछा जा रहा है एंड फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में पूछा जा रहा है। जिस तरह से क्वेश्चन है कि इसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में पूछा गया है ना। तो आप लोगों को पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्शनल हम किसी भी चीज़ को ऑप्शनल कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के तहत। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर हमने फंक्शन बनाया ग्रेड करके और हमने नेम को जो हमने पैरामीटर दिया उसको हमने ऑप्शनल कर दिया है क्वेश्चन मार्क लगा के। नेम के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये ऑप्शनल हो गया। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ नंबर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ध्यान में जो एरे का सिंपल मेथड ही होता है कि एरे को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं एंड सिंपल उसका नाम देते हैं और फिर एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू के अंदर चेक बॉक्स भी बने हुए हैं जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए भी है एंड बी भी है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी उसके दोनों करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास चेक बॉक्स बना हुआ आता है तो आप चेक बॉक्स के अंदर दोनों ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ओके, तो हम एरे को लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर भी उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। एक एरे का कोड दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एरे के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसी तरह के कि आपसे कोई भी फंक्शन पूछ लेंगे इसका या एरे की डिक्लेरेशन पूछ लेंगे। ओके ना, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने फ्रूट्स का हमने एक वेरिएबल बनाया, एरे बनाया, उसको हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग दे दी और ये हमारे एरे हो गया एप्पल, बनाना एंड चेरीज के एलिमेंट्स हो गए। जैसा कि आपको पता है कि ये एरे वगैरह ये किसके ऊपर काम करते हैं, इंडेक्स नंबर पे। तो अगर मैं बोलूँ कि एप्पल का इंडेक्स नंबर मेरे पास क्या है, तो एप्पल का इंडेक्स नंबर मेरे पास 0 होगा, बनाना का 1 होगा एंड चेरी का इंडेक्स नंबर 2 होगा। सो अगर तो मैं console.log के अंदर करता हूँ fruits.1, यानी कि मैंने इसको इंडेक्स नंबर 1 दिया, तो मेरे पास कंसोल में क्या प्रिंट होगा, 1 इंडेक्स नंबर किसका है, बनाना का, तो मेरे पास ये बनाना प्रिंट होगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है विच मेथड वुड यू यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे इन टाइपस्क्रिप्ट। बोलने कि अगर हमें एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करना है एंड में, ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए, एरे के एंड में अगर हमें ऐड करना है तो कौन सा मेथड यूज़ होता है। तो इसके लिए आपको पता होगा पुश का जो होता है, पुश का मेथड यूज़ होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आइटम्स डॉट पुश।
और इसी तरह के एरे के और भी मजीद क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हमें स्टार्ट में ऐड करना है तो क्या कौन सा मेथड यूज़ होगा, तो उसका आपको पता होगा उसका क्या होता है, अनशिफ्ट, कि आइटम्स डॉट अनशिफ्ट अगर हम करेंगे तो अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट में ऐड करता है, एंड पुश क्या करता है, एंड में ऐड करता है। इसी तरह वो आपसे डिलीट का पूछ सकते हैं, तो डिलीट के लिए क्या होता है कि अगर हम पॉप यूज़ करते हैं, डॉट पॉप, तो वो एंड में से डिलीट करता है। अगर हमें स्टार्ट में से, एरे के स्टार्ट में से कोई ना कोई चीज़ डिलीट रिमूव करनी होती है, डिलीट करनी होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये चंद मेथड्स हैं, चंद क्वेश्चंस हैं। अभी मेरे पास फिलहाल चंद यही क्वेश्चंस आए थे। सो जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आप लोगों के लिए उसके सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें और बाकी जिन बच्चों का टेस्ट बचा है ताकि उनके वो अपने टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे दे सकें, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।